एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीता की रसोई ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी है मेरी बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग। डे है मंडे, डेट है 16, समय हुआ है सुबह 5:25। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा योगा। वैसे तो ज़्यादा समय मुझे नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी 10-5 मिनट का समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज है मंडे, मेरा फास्ट है, तो ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, योगा करने के बाद अब मैंने उठा लिया है झाड़ू, और अब मैं लगाऊंगी सुबह का झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में भी और मायके में भी सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। क्योंकि जब तक घर में झाड़ू नहीं लगेगा तब तक कोई दूसरा काम नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले झाड़ू घर में लग जाना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ही रही थी। किचन में देखा तो 1-2 बर्तन पड़े हुए थे, तो साथ में मैं उन्हें भी धुल लेती हूँ। वैसे मैं रात को सारे ही बर्तन धुल के सोती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों को रात को प्यास लगाती है, या फिर थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, ननद रात में पड़ती हैं, तो वो कभी कभी पानी गर्म करके भी रात को पीती रहती हैं। तो उसकी वजह से 2-4 बर्तन हो गए थे, तो मैं उन्हें भी धुल के रख लेती हूँ। जैसे ही सारे बर्तन धुल गए हैं, तो मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगाने में जुट गई हूँ। किचन में भी झाड़ू लग गया है, इस वाले रूम में भी लग गया है, और अब लगाऊंगी मंदिर के यहाँ से झाड़ू। तो अभी मैं चप्पल को पहने हुई हूँ, अब चप्पल को उतार दूंगी, क्योंकि मंदिर के पास चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ। तो मंदिर के पास भी झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरा काफ़ी बड़ा घर है, तो सुबह झाड़ू लगाते समय भी कम से कम 15 मिनट का समय लग जाता है। 2 कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े, एक डाइनिंग हॉल है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा ही स्पेस है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, ये मेरा खुद का घर नहीं है, हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का यहाँ बिजनेस है कानपुर में, तो इसीलिए हम लोग रेंट पे रहते हैं। मेरा जो घर है वो मध्य प्रदेश भिंड में है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू मेरा ऑलमोस्ट लग चुका है। कूड़े को भर के फेंक देती हूँ, और यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बेटा भी मेरे साथ में काम करवा रहा है। जब ये सुबह थोड़ा जल्दी जग जाता है तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और आज ये स्कूल नहीं गया है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं। तो आज जो बड़े बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल में, तो छुट्टी इनकी 10 बजे हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसे आज स्कूल नहीं भेजा है। तो ये मेरा घर की कामों में मदद कर रहा है, तो इसने सारे ही पेड़ पौधों को पानी लगा दिया है। और अब समय हुआ है 6:30। मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नहाने के बाद तुरंत ही अपने बालों को सुखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुरंत अपने बालों को नहीं सुखाऊंगी तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, और फिर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम रहता है कि जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ, तो सबसे पहले अपने सिर को अच्छे से हेयर ड्रायर से बालों को सुखा लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी लोशन भी लगा लिया है, क्योंकि अगर एक बार काम में जुट गई तो अपने लिए समय बिल्कुल नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि ननंद कोचिंग जाएंगे, तो उनके लिए फटाफट से मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर देती हूँ। चावल कुकर में पहले ही चढ़ा दिए थे, तो पहले मैं ननंद को कोचिंग भेज दूँगी, और उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी फूल भी नहीं आए। मेरे यहाँ मालिन आती हैं फूल देने के लिए, तो वो अभी नहीं आई हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची, टमाटर को कट कर लिया है, और सिर्फ ननद के लिए ही थोड़े से चावलों को फ्राई करूँगी, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो हो सकता है सुबह सुबह चावल ना खाएं, तो उनके लिए कुछ दूध दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है, तो मैं इसमें थोड़े से ही मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि ननद बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना पसंद नहीं करती हैं। और यहाँ पे लेकर आ गई हूँ मैं धनिया पत्ती, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो यहाँ धनिया को कर लेती हूँ साफ़, और अच्छे से धुल लेती हूँ, और उसके बाद डाल दूँगी चावलों में। तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे फूल वाली आंटी का, जो कि अभी तक नहीं आई है। और चावल तो मैं फ्राई कर ही रही हूँ, साथ में ही चाय भी चढ़ा दी है, तो बच्चे सो के जगेंगे तो पी लेंगे। और चावल मेरे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो टिफ़िन में रख देती हूँ। साइड में चाय भी मेरी बहुत अच्छे से उबल रही है, थोड़ी देर और इसे उबालूंगी और बंद कर दूंगी।
तो यहाँ पे ननद का टिफ़िन भी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम रहता है तो वो रात को बहुत लेट सोती हैं, 3 से 4 बजे तक पढ़ के। तो उसके बाद मैं ही सुबह उनका टिफ़िन लगा देती हूँ। और ये लीजिए, उनका टिफ़िन लग के हो चुका है तैयार। चाय भी मेरी यहाँ पे अच्छे से बन चुकी है, तो गैस को कर देती हूँ बंद। और ये देखिए, छोटे वाले बेटे को अब मैं आ गई हूँ जगाने। समय हुआ है 8:10। और पता नहीं इसने कल रात को क्या खाया, जिसकी वजह से इसकी दोनों आँखों में सूजन आ गई है। एक आँख में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, एक आँख में थोड़ी कम है, तो इसकी नींद नहीं खुल रही है। तो मैं इससे बोल रही हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर और सो जाओ। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए और सोएगा। ननद यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हैं। तो ये आकाश में पढ़ती हैं, तो बस अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ये निकल जाएंगी अपनी कोचिंग के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में दोबारा से जुट जाऊंगी। यहाँ घर की पूजा बेटू ने कर दी है, लेकिन मेरी सोमवार वाली पूजा अभी बकाया है, क्योंकि सोमवार की जो फूल की पुड़िया आती है वो अलग से आती है, जो कि अभी आंटी जी लेकर नहीं आई हैं। और मुझे पता भी नहीं था कि वो इतनी लेट होंगी, वरना मैं इन्हीं फूलों से पूजा कर लेती। तो जो सारे फूल रखे हुए थे उनसे घर की पूजा हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड ने पूजा कर दी है, तो वो सुबह दूध ही पीते हैं ज़्यादातर। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मैं 10 मिनट पहले पानी में सोक कर देती हूँ, और उसके बाद दूध में मिक्स करने के बाद उन्हें दे देती हूँ। वो सबसे पहले इसी दूध को पीते हैं। उसके बाद जो उनका मन करे, घर में जो भी ब्रेकफास्ट बनता है तो उसे खा लेते हैं, लेकिन उनका कंपलसरी है, वो पर डे ही इस दूध को ही पीते हैं। तो यहाँ पे वो कर रहे थे कुछ काम, तो उनको दे दिया है दूध। तो बिना पीते ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस यही दे दो। तो फ्रेंड्स, क्योंकि फूल नहीं आए थे तो मैं आ गई हूँ मार्केट फूल लेने के लिए, क्योंकि समय हो गया है 10 और मुझे प्यास भी लग रही है। क्योंकि मेरा संडे का भी व्रत था और आज मंडे का भी व्रत है, तो मुझे प्यास लग आई है। क्योंकि संडे वाले दिन माता रानी का पहला दिन था, तो मैं पहला और लास्ट वाला व्रत करती हूँ। तो यहाँ पे ले लेते हैं फूल और उसके बाद वापस चलते हैं घर पर। तो फूल हमें यहाँ मिल चुके हैं, चलिए चलते हैं घर जाकर लगाएंगे पूजा की थाली और फटाफट चलेंगे मंदिर भगवान जी की पूजा करने। ये मेरे पशुपतिनाथ जी के व्रत हैं, जो कि छोड़े नहीं जाते हैं, एक ही मंदिर में किए जाते हैं, एक ही जगह से। जो भी आपकी मन्नत हो, उस मन्नत को मांग कर आप इस व्रत को कर सकते हैं। इन व्रत का ये विधान है कि 5 व्रत कंप्लीट होते ही आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव जरूर ही उसे पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है घर पर, और वो जाएंगे अब अपने काम पे। जैसा कि मैंने बताया, उनका कुछ बिजनेस है। मैं आगे कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या करते हैं। और मैं फूल लेकर आ गई हूँ घर पर। चलिए जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं थाली। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है पूजा की थाली, जिसमें दूध, दही, समी पत्र, जनेऊ, सेब, जो कुछ भी भगवान शिव की पूजा में लगता है, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। साथ में ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है बेलपत्र, तो वो भी रख लिए हैं। चंदन रखा है, अक्षत्र रखे हैं, धूप बत्ती रखी है। और वैसे तो चाहे आप कुछ भी ले लो, भगवान की पूजा कभी कोई अच्छे से नहीं कर पाया है। हम इंसान हैं, जितना हम पे बनता है उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे मैं जाने लगी हूँ मंदिर, और एक बार फिर दोबारा से अच्छे से थाली को देख रही हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी रह तो नहीं गई है। जैसे कि होता है कभी कभी, माचिस हमेशा ही घर पर रह जाती है। तो मंदिर से पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ वापस घर पर। और घर आने के बाद क्या काम करना है मुझे आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखूँगी कि जो छोटा बेटा है वो अभी जगा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसका नाम है अनी और उमंग, और छोटा वाला बेटा है उसका घर का नाम है लब्बू, और स्कूल का नाम है मानवेंद्र। तो यहाँ पे ये सो के जग भी गया था जब तक मैं पूजा करने गई, और ये नहा भी लिया है। और उसके बाद मैंने इसे दिया है 1 गिलास दूध, चाय, बिस्किट और साथ में ही नमकीन। तो ये दोनों भाई एंजॉय कर रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं।
बच्चों को नाश्ता खिलाने के बाद फटाफट से धुल लिए हैं कपड़े, क्योंकि आज कपड़े भी ज़्यादा नहीं धुले हैं व्रत की वजह से। कल का भी व्रत था, आज का भी व्रत है, तो शरीर में एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से धूप ज़्यादा नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे सारे ही कपड़ों को सुखा दिया है और इसके बाद चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने लिए अब कुछ बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी, उसके बाद ही आगे कुछ करूंगी। तो चलिए, कपड़े यहाँ पे हमारे फैल चुके हैं और जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ पे आ गई हैं कोमल की मम्मी। तो मेरी सीढ़ियों पर लगी हुई थी तुलसी जी, तो वो बोल रही थी कि लाओ भाभी मैं लगा दूं गमले में। तो उन्होंने यहाँ पे तुलसी माता को कर दिया है विराजमान, क्योंकि इनके हाथों से बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगते हैं। एक बार इन्होंने ये मनी प्लांट लाके मुझे दिया था, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, तो मैंने इन्हीं से लगवाया है। कोमल की मम्मी के जाते ही मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं अपने लिए घी में कुछ मूंगफली के दाने, मखाना और काजू। तो इन्हें फ्राई कर लिया है, साथ में ही बना ली है चाय। तो मैं यहाँ पे अभी खा लूँगी, समय हुआ है 11:30, तो अभी मैं इसी को खा लूँगी चाय के साथ। फिर आगे देखते हूँ कि घर के और सारे काम क्या क्या पड़े हैं। वैसे तो अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करने कोमल आएंगी, बर्तन वाली आंटी आएंगी, और भी ढेर सारे काम है, वीडियो शूट करना है, वीडियो एडिट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आप सब भी आ जाइए और चाय मखाना को मेरे साथ एंजॉय करिए। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि मंडे के व्रत में मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करना, और आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।